बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि हमारा चैनल आप लोगों के लिए हर दिन हर पल एक नए चेहरे से मुलाकात करवाता है। तो आज उसी क्रम में हम आप पहुंचे हैं टीकमगढ़ विधानसभा, जहां पर हम आपकी कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार से मुलाकात करवाने जा रहे हैं और जानेंगे उनके वर्तमान की स्थिति और जानेंगे उनसे विकास के मुद्दों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। आपके चैनल का भी स्वागत है, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनिल जैन बड़कुल। सर जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं और टीकमगढ़ विधानसभा से आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में अपना सबका सोच रहता है जी कि कभी हमें भी पद मिले। बिल्कुल इसी सोच के तहत हम टिकट मांग रहे हैं और प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। तो सर जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो लगभग पिछले कितने सालों से आप समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? हम 20-25 सालों से इस क्षेत्र में हैं जी। और छोटे छोटे चुनाव भी लड़ चुके, एक विधानसभा बीएसपी से भी लड़ चुके हैं। हमारी सोच है कि जब सत्ता में आ पाएंगे, कुछ बन पाएंगे, जब गरीब आदमियों की, असहाय आदमियों की मदद कर पाएंगे। बिना पावर के, बिना सत्ता में रहे आप किसी की मदद करने लायक नहीं हो पाते। इसी सोच के तहत हम भी प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों के बीच आ जा रहे हैं, जनसंपर्क भी आपका चालू है जी। तो इस दौरान आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं? तो सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी है जी। शिक्षित युवा बेरोजगार है, घर बैठा है। तो ये जो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, पहुंचाना चाहिए, लेकिन कल कारखाने खुलवाएं जिससे शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिले, वो रोज़गार से लगें। तो ये स्वयं की रोजगारी होगी, स्वयं की आय आएगी तो उसका जीवन यापन अच्छे से चल पाएगा। ये योजनाओं से केवल मदद हो रही है, लेकिन वो स्वयं का रोज़गार नहीं है, स्वयं की उसको नौकरी नहीं है, तो वो परेशान है। युवा पूरा परेशान है, किसान परेशान है। किसान को आप नए नए तरीके से नई नई खेती के उपकरण उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, नई टेक्निक नहीं ला पा रहे हैं जी। जैसे इज़राइल देश है, वहाँ इतनी डेवलप है किसानी कि वहाँ का किसान संपन्न है, सुखी है और धनाढ्य है पूरा। तो यहाँ ये इस तरीके इस सोच के साथ काम नहीं किया गया। यहाँ केवल घोटाले ही घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार है। आज किसी भी ऑफिस में चले जाएं आप जी, तो इस कदर का भ्रष्टाचार है कि आदमी उस भ्रष्टाचार के लिए ही पैसा नहीं कमा पा रहा है। किसी भी काम को कराने के लिए उसको इतना पैसा लगता है कि उसका पसीना छूट जाता है और पूरा कमाया कमाया धन उसका उसी में लग जाता है। इसके अलावा टीकमगढ़ विधानसभा के अंदर देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? चाहे स्वास्थ्य पे जाओ आप, शिक्षा पे जाओ जी। ये बहुत लचर है। स्वास्थ्य सेवाएं भी, जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी पड़ेंगी। इस पर आज तक कोई विचार नहीं हुआ। 18 साल की सरकार में जैसी थी तैसी हैं, ना नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ना नए शिक्षक संस्थान खुल रहे हैं। अगर शिक्षा सही से नहीं मिलेगी तो उसको अनपढ़ तरीके से जीवन यापन करना पड़ेगा, तो उसमें वो अपना जीवन ऐसे ही सिंपल तरीके से यापन कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। शिक्षित ही इस देश की रीढ़ है और शिक्षा के माध्यम से ही सब युवा वर्ग हो वो शिक्षित होकर ही तरक्की कर पाता है। उससे बिना उसके तरक्की नहीं, संभव नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इस जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं तो आपने जायज़ा भी लिया हुआ गाँव का, तो जो गांव में सरपंच द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है, तो कभी आवास के नाम पे पैसा, कभी शौचालय के नाम पे पैसा,
कभी किसी मोहर लगवाने के नाम पे पैसा, तो इस पर क्या विचार है आपका? भाई ये सब मजबूरी उनकी है, सरपंचों की भी मजबूरी है जी। उनको ऑफिस में पैसा देना पड़ता है, जनपद में पैसा देना पड़ता है, तो वो वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं जब यहाँ सैंक्शन करा पाते हैं। आज किसी भी योजना से को ले लो आप, तो किसी भी योजना में गरीब आदमी को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई हो, उसको योजना का लाभ बिना पैसे के नहीं मिलता है। नहीं मिलता। वो मजबूर हैं सब, एक चैन बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है, सारा योजनाओं के माध्यम से जो पैसा आ रहा है और वो 50% पैसा सीधा वापस नेताओं की जेब में जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है। अरे सर, जैसे कि एक और बात है जो हर जगह हर आदमी से सुनने को मिलती है कि जो आजकल चेकिंग चल रही है कई जगहों पे, नाकों पर जो चेकिंग करती है पुलिस, क्या उसमें भी कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। ये चेकिंग आप जो कर रहे हैं जी, लगातार आप किसी भी पोस्टों पे चेकिंग करें, ये कोई तरीका थोड़ी है। गरीब आदमी बेचारा शाम को मजदूरी करके घर जाता है, आप उसको पकड़ लेते हो, 250 रुपये ले आओ, 500 रुपये ले आओ। वो बेचारा 200 रुपये 250 रुपये कमा के गया और पुलिस ने उसकी रसीद बना दी, जुर्माना कर दिया या ऐसे ही 100 रुपये में छोड़ दिया। तो ये भ्रष्टाचार है पूरा, इससे पूरी आम जन परेशान है। आज तक किसी भी चेकिंग में कभी कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया, फिर किस बात की चेकिंग करते हैं आप? कोई अपराधी तो आज तक पकड़ा नहीं आपने। चेकिंग में तो केवल आप पैसे की उगाही करते हैं। जी। अगर सर टीकमगढ़ विधानसभा की जनता आपको सहयोग करती है, आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? मेरा ये सबसे पहला कदम होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जिसको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले उसको जल की व्यवस्था कराने का काम मैं करूँगा। उसके बाद उनके बच्चों की शिक्षा बेहतर हो, उनके स्कूलों में अच्छे शिक्षक पहुँचें और उनको इलाज की व्यवस्था हो, इसके लिए मैं सबसे पहले कदम रखूँगा। और युवा जो बेरोजगार है, जी। तो मैं विधानसभा में पहुँचने के बाद इस टीकमगढ़ विधानसभा के लिए कल कारखानों की मांग करूँगा, कारखाने लगवाऊँगा जिससे युवाओं को नौकरी मिल सके। और मेरे कमलनाथ जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी, उन्होंने 15 महीने की जो सरकार चलाई उसमें उनने अपने योजनाओं के माध्यम से, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी, उसको बढ़ाकर 25,000 से बढ़ाकर 51,000 करने का काम किया। विद्या पेंशन थी जो, उसको 300 से बढ़ाकर 600 रुपये करने का काम किया। बिजली का बिल जो भरने में जनता रो रही थी, उसको 100 यूनिट तक 1 रुपया यूनिट करने का काम किया। और सबसे ऐतिहासिक काम जो किया कि किसानों की कर्ज माफ़ी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हो गया था और 27 लाख किसान और रह गए थे। 15 महीने में सरकार गिरा दी, वो नहीं हो पाया, बेचारे वो 27 लाख किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उस योजना को बंद कर दिया। बेचारे उन गरीब 27 लाख किसानों का कितना नुकसान हुआ, कैसे वो ज़िंदगी अपनी यापन कर रहे हैं, वो उनके दिल से पूछा जाए कि वो कैसी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, चैनल के माध्यम से आप टीकमगढ़ विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है टीकमगढ़ की जनता से कि बहुत हो गया भ्रष्टाचार, बदलो अब ये सरकार और मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार ले आएं और अमन चैन से और सुख शांति से जीवन यापन करें। मेरा आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा की जनता से यही निवेदन है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी हो, टिकट किसी को भी मिले, आप बदलाव करें। ऐसे जैसे किसान हैं, कोई एक फसल सोयाबीन की बोते हैं और अगर 2-3 साल नहीं पजी तो उसको बदल देते हैं, सोयाबीन की जगह उड़दा बोने लगते हैं, मूंगफली बोने लगते हैं। ऐसे ही मेरा निवेदन है कि ये अब सरकार कोई काम की नहीं रही, केवल भ्रष्टाचार कर रही है और अगर अब फिर से बनी तो ये तो निरंकुश हो ही चुकी है, तो अब इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी कि इतना भ्रष्टाचार करेगी। धन्यवाद। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप प्रत्याशी कोई भी हो, हाथ के पंजे का बटन दबाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।